देख रहे हैं न्यूज एट 5। लगातार 5 कारोबारी सत्रों से बाजार में गिरावट हावी है। निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के खराब नतीजे और शेल कंपनीज की सूची आगे और बढ़ने की खतरे से आज बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज कम गिरावट रही। 10 जुलाई के बाद निफ्टी 9,750 के नीचे बंद हुआ है। आज के कारोबार में निफ्टी ने इंट्राडे में 9,700 के स्तर को भी तोड़ दिया। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 318 अंक और निफ्टी 109 अंक गिरकर बंद हुआ है। मेटल, ऑटो, बैंक और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। बाजार के लिए यह हफ्ता बेहद खराब रहा है। इस हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है और निफ्टी पर 10,000 का स्तर देखकर बाजार में उतरने वाले जिस तरह से नए निवेशकों के लिए काफी निराशा रही है। निफ्टी अपनी ऊंचाई से 400 अंक गिरकर 9,700 के पास पहुंच चुका है। बाजार के विलन कौन है और दिग्गज एक्सपर्ट्स अब क्या सलाह दे रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। बाजार में कोहराम मचने की स्क्रिप्ट रविवार को ही लिख दी गई थी। शेल कंपनियों के शक वाली 331 कंपनियों की लिस्ट सरकार ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को सौंपी और बाजार इससे सहम गया। शेल कंपनी होने के शक में उन शेयरों की ट्रेडिंग रुकी और बाजार में घबराहट फैल गई। कर्ज वाले शेयरों के अलावा छोटे मझोले शेयरों में सबसे ज्यादा कोहराम मचा। रियल एस्टेट और इंफ्रा शेयरों की सबसे ज्यादा धुलाई हुई। लेकिन अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच विवाद बढ़ने से बाजार को फिसलने का एक और बहाना मिल गया। रही सही कसर दिग्गज कंपनियों के खराब नतीजों ने निकाल दी और बाजार आज लगातार 5वें दिन गिरकर बॉटम की तलाश कर रहा है। दिग्गज जानकारों का मानना है कि बाजार का मूड शेल पर सेबी के नासमझी भरे फैसले से खराब हुआ है। जो स्टेप्स पहले लिए जाना चाहिए थे जो नहीं लिए गए हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टर ने बहुत पैसा गंवाया है और इन्वेस्टर के एक स्मॉल इन्वेस्टर के कंधे पे बंदूक रखकर बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि हम इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन न होने के होता नहीं है, ऊपर से उसका नुकसान होता है। पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी जहां 0.25% टूटा, वहीं सेंसेक्स की गिरावट 3.5% की रही। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा, सरकारी बैंक, ऑटो और पावर सेक्टर बाजार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए। अमेरिका में प्राइसिंग पर दबाव और खराब नतीजों से फार्मा शेयरों की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई। निफ्टी के दिग्गज शेयरों की बात करें तो टाटा मोटर्स एक हफ्ते में करीब 15% टूट गया। वहीं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज में भी 10% की गिरावट रही। बैंक ऑफ बड़ौदा और बॉश के शेयर भी एक हफ्ते में 9% तक टूट चुके हैं। जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि में बाजार में पैसे जरूर बनेंगे। अर्निंग्स जो है इंडियन कंपनीज की वो इतनी अभी इम्प्रूवमेंट इतना आया नहीं है कि कह सके कि मार्केट के सपोर्ट अर्निंग से आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा तो प्रॉफिट टेकिंग तो होएगा ही। लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है, अगर हम एक साल बाहर दूर देखें तो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट जैसे आएगा, ये मार्केट इस यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन सीधी लाइन में तो कभी मार्केट गया नहीं है और ना ही अभी जाएगा। बाजार के लिए आगे की तस्वीर मुश्किल दिख रही है। पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं, ऐसे में अब तक लिक्विडिटी के दम पर तेजी दिखा रहे बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, इसके पूरे आसार हैं। रिजल्ट सीजन भी करीब करीब खत्म हो चुका है, ऐसे में बाजार को दिशा कहां से मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल फिलहाल सभी की नजरें अमेरिका और उत्तरी कोरिया पर टिकी रहेगी, जहां की तनातनी से बाजार की टेंशन बनी रहेगी। हालांकि भारी गिरावट पर निवेशकों को पैसे लगाने के मौके भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट का इस समय सेंटिमेंट खराब है। इसकी वजह है अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ता तनाव। क्यों उत्तर कोरिया के निशाने पर है गुआम? उत्तर कोरिया की धमकी और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया से बाजारों का कॉन्फिडेंस हिल गया है। लेकिन उत्तर कोरिया ने अमेरिकी क्षेत्र गुआम पर मिसाइल हमले की धमकी क्यों दी है और बाजार इससे इतना परेशान क्यों है, इसे समझना आपके लिए बेहद अहम है। इस वक्त जो सिचुएशन है, जहां तक अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो तनाव है, ये काफी चिंताजनक है। लगता है कि विश्व में इसका असर जो है जरूर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी है। दरअसल गुआम पश्चिमी प्रांत महासागर में एक अमेरिकी द्वीप है। सामाजिक तौर पर गुआम अमेरिका के लिए काफी अहम है,
इस द्वीप की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिणी चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक है। अमेरिका से गुआम की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया से दूरी 3,430 किलोमीटर है। गुआम में अमेरिकी बम वर्षक विमानों के ठिकाने हैं। यहाँ अमेरिका के एयरफोर्स और नौसेना का एयरबेस है। ये द्वीप 541 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप की आबादी करीब 1,63,000 है और गुआम के 1/4 हिस्से में अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप है। फिलहाल यहाँ 6,000 सैनिक तैनात हैं। उत्तर कोरिया की गुआम पर दी ये धमकी एक तीर से दो शिकार है। यहां हमला करना अमेरिका की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। दूसरा, गुआम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका गुआम छोड़े। गुआम करीब 225 साल तक स्पेन का उपनिवेश था। अमेरिकी नौसेना ने 1898 में इस द्वीप पर कब्जा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर जापान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1944 में फिर से अमेरिका ने अधिकार जमा लिया। ये द्वीप अमेरिका का हिस्सा है। गुआम के लोगों को जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट नहीं डाल सकते। कोरिया अगर यहाँ नुकसान पहुंचाता है तो ताकत की लड़ाई में अमेरिका बैकफुट पर जरूर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात एसबीआई के रिजल्ट्स की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। पहली तिमाही में बैंक का मुनाफा 28.5% गिरकर 2,005 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 2,814 करोड़ रुपए था। तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 3% का उछाल देखने को मिला है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 18,070 करोड़ रुपए से गिरकर 17,606 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 6.9% से बढ़कर 9.97% हो गया है। बैंक की प्रोविजनिंग में भी 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है, जिसके बाद विजय माल्या पर सिक्योरिटीज मार्केट की पाबंदी जारी रहेगी। सैट ने माल्या के यूनाइटेड ब्रेवरीज का चेयरमैन बने रहने की अर्जी भी खारिज कर दी है। सैट ने कहा है कि राहत के लिए माल्या सेबी के पास जाएं। सैट ने इस मामले में सेबी को 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है। सैट ने कहा है कि माल्या को सैट के पहले सेबी में अपना पक्ष रखना चाहिए था। बता दें कि माल्या पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के खातों से फंड डायवर्जन का आरोप लगा था, जिसके बाद सेबी ने इस केस में माल्या के खिलाफ आदेश दिया था। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज के बाद 6 और कंपनीज को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से राहत मिल गई है। ये 6 कंपनी हैं पार्सोना डेवलपर्स, कवित इंडस्ट्रीज, सिग्नेट इंडस्ट्रीज, पिनकॉन स्पिरिट, एसक्यूएस इंडिया, बीएफएसआई और कल्पना इंडस्ट्रीज। इन सभी कंपनीज के नाम 331 कंपनीज की लिस्ट में शामिल थे, जिन पर सेबी ने शेल कंपनीज के शक में ट्रेडिंग पर बैन लगा दी थी। ये कंपनियां सेबी के फैसले के खिलाफ सैट गई थी, जहां इन कंपनीज ने सैट के सामने अपने वित्तीय दस्तावेज रखे और कहा कि वो शेल कंपनी नहीं है। सुनवाई के बाद सैट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से इन सभी कंपनीज की ट्रेडिंग पर रोक लगाने का जो बैन था उसकी हटाने की बात कही है। उम्मीद है कि अब इन सभी कंपनीज में सोमवार से ट्रेडिंग होगी। कवित इंडस्ट्रीज गुजरात की कंपनी है जो खाने के तेल की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। पार्सोना डेवलपर्स दिल्ली की कंपनी है जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और प्रकाश इंडस्ट्रीज में आज ट्रेडिंग शुरू हुई और दोनों शेयरों पर लोअर सर्किट लग गया। शेल कंपनियों को लेकर सरकार ने आज साफ कर दिया है कि आगे भी शेल कंपनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने शेल कंपनीज पर कार्रवाई तेज की है और शेल कंपनियों के फाउंडर्स की भी जांच होगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.75% से 7.5% के बीच रह सकती है। इस बात के संकेत सरकार के मिड ईयर इकोनॉमिक सर्वे से मिले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आज इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का दूसरा वॉल्यूम पेश किया। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी को आसान बनाने के लिए काफी गुंजाइश बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2018 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। FY17 में 3.5% था। सर्वे में मार्च तक महंगाई दर 4% से नीचे रहने का अनुमान जताया गया है। साथ ही कहा गया है कि सिस्टम में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है। सर्वे में कहा गया कि नोटबंदी का असर अब खत्म हो चुका है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।